जय श्री राम। आप सबका फिर से स्वागत है मेरे चैनल विकास राणा विक्की में। तो आज की ये वीडियो मैं आपके सामने लेके आया हूँ कि कभी कभी क्या होता है कि भगवान जो होता है ना, वो हमारी परीक्षा लेता है और कभी कभी हम भगवान को दोष देते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए। तो छोटी सी कहानी है। एक बार नारद जी भगवान विष्णु जी से मिलने गए। उन्होंने भगवान विष्णु जी से कहा कि जो आपकी भक्ति करते हैं उनको आपने गरीब बना के रखा हुआ है, लोग उनको ताने मारते हैं। और जो आपकी भक्ति नहीं करता है, जो पूजा पाठ नहीं करता है, जो अच्छे कर्म नहीं करता है, काफी बड़े बड़े घर दिए हैं, उनको खुश रखा है, ऐसा क्यों? तो भगवान विष्णु ने कहा कि चलो मेरे साथ। तो भगवान विष्णु और नारद जी भेष बदलकर एक गांव में चले गए। तो सबसे पहले वो एक घर पे गए। काफी बड़ा घर था, काफी अमीर लोग थे। तो उनके पास गए तो उन्होंने कहा भिक्षाम देही। तो बाहर एक आदमी खड़ा था। उसने कहा यार क्या सुबह सुबह तुम लोग आ जाते हो मांगने के लिए, हट्टे कट्टे हो, काम कर लो, कुछ नहीं मिलेगा यहां से, चलो चलो निकलो। उनको निकाल दिया। तो भगवान नारद जी ने सोचा कि भगवान विष्णु तो पक्का इसको श्राप देंगे और इसका सब कुछ नष्ट हो जाएगा। भगवान विष्णु ने कहा कि ये फले और फूले। नारद जी आश्चर्य में पड़ गए। फिर थोड़ी आगे गए। आगे जाते हुए वो एक और घर पे गए। वहां पे एक गरीब बूढ़ी बैठी हुई थी, काफी गरीब थी। तो उन्होंने कहा भिक्षाम देही। तो एकदम से उसने देखा कि कोई मांगने वाले आए हैं। तो उसने कहा आ जाइए अंदर। अंदर बुला लिया। उसने कहा मेरे पास खाने के लिए तो कुछ है नहीं, पर मेरे पास एक गाय है, वो दूध देती है, तो आपको मैं दूध पिला सकती हूँ। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, दूध पिला दो। तो उन्होंने दूध पिला दिया। तो जैसे वो वहां से गए, आगे गए, तो भगवान ने आगे जाके नारद जी को कहा कि इसकी गाय मर जाए। तो नारद जी परेशान हो गए कि कहने लगे कि भगवान जी ये ऐसा क्या कह रहे हो आप? जिसने हमको निकाल दिया, जिसने कुछ नहीं दिया, उसको आपने कहा कि फलो फूलो, तुम्हें और धन मिले। और जिसने हमें दूध पिलाया उसकी आपने कहा कि उसकी गाय मर जाए, ऐसा क्यों? तो भगवान ने कहा सुनो, ये जो अमीर आदमी था, मैंने इसे कहा फलो फूलो। जब इसका आखिरी समय आएगा, इसके पास पैसे ही पैसे होंगे और ये मोह माया में पड़ा रहेगा। जैसे ये मोह माया में पड़ा रहेगा तो इसको भगवान की याद नहीं आएगी। अगले जन्म में ये सांप बनेगा, जहां भी खजाना होगा वहां पे रक्षा करेगा, एक सांप बन के। और ये बुढ़ी जो है, ये मेरी भक्त है, ये पूजा पाठ करती है, लेकिन इसको चिंता रहती है गाय की। मैं नहीं चाहता कि आखिरी समय में ये गाय की चिंता करे कि मेरी गाय को कौन पालेगा, इसका दूध कहां से कहां जाएगा, इसकी गाय अभी मर जाएगी तो पूर्ण रूप से ये जो है वो मेरी भक्ति में लीन हो जाएगी। और अंत समय में जब ये मेरी भक्ति में लीन होगी तब ये मेरे धाम को प्राप्त होगी। तो कभी कभी क्या होता है ना कि हम छोटी छोटी चीजों के लिए भगवान को, मतलब भगवान के लिए अब शब्द कहते हैं कि जैसे हम पूजा पाठ करते हैं। एक छोटी सी और कहानी है। एक बार एक आदमी था, एक लड़का था, वो रोज पूजा पाठ करता था, बहुत अच्छे काम करता था। तो क्या हुआ कि उसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में उसकी लात फ्रैक्चर हो गई। लात फ्रैक्चर हो गई। वो भगवान के पास गया और भगवान को कहने लगा कि भगवान जी आज के बाद मैं तुम्हारी पूजा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं इतनी पूजा पाठ करता हूँ, इतना भजन कीर्तन करता हूँ, इतना दान पुण्य करता हूँ, और आपने मेरी लात तोड़ दी। तो नारद जी भगवान विष्णु के पास बैठे थे। तो विष्णु भगवान से कहने लगे कि भगवान देखो आपका भक्त क्या कह रहा है। भगवान ने कहा मेरा भक्त समझता नहीं है, इसकी मौत लिखी थी उस एक्सीडेंट में, पर ये पूजा पाठ करता है, धर्म कर्म करता है, तो इसकी मौत नहीं हुई, इसकी सिर्फ टांग टूटी है, पर ये समझेगा नहीं। तो कभी कभी क्या होता है कि भगवान हमारे लिए कुछ हमें दुख दे देते हैं। हम सोचते हैं कि भगवान हमें दुख दे रहा, हम भक्ति करना छोड़ देते हैं, हम पूजा पाठ करना छोड़ देते हैं, हम कोई अच्छे काम करना छोड़ देते हैं। तो इसी कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें जो भी अच्छे काम है वो करते रहना चाहिए, चाहे लोग कुछ भी कहें, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि जो होना है वो तो होके रहेगा। लेकिन कभी कभी भगवान अपने भक्तों के लिए सब देख रहा होता है।